हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फॉर द न्यू लेसन ऑफ द गो लैंग्वेज। आज हम इसमें लर्न करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले विदाउट किसी टाइम लॉस के मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। जैसा हम एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ कॉन्स्टेंट, ओके, .go। इसके अंदर मैं एक पैकेज मैन पैकेज को करता हूँ। उसके बाद में मैं एक फंक बनाता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं एक मैन डायरेक्टरी। अब क्या है, पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होता है। वेरिएबल्स में किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, कांस्टेंट्स में किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। एक बार वैल्यू इनिशियलाइज हो गई उसके बाद में चेंज नहीं हो सकती है कांस्टेंट्स के अंदर। अब एक और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ कि कांस्टेंट्स जो है ना गो लैंग्वेज के अंदर फंक्शन के बाहर भी डिफाइन किया जा सकता है ग्लोबली। जैसे मैं यहाँ पे अगर जो लेता हूँ कॉन्स्ट और नेम, स्ट्रिंग मैंने इसका टाइप डिफाइन कर दिया एंड लेट्स यूज प्राइवेट लिमिटेड, ओके, मैंने ये दे दिया। तो यहाँ पे कंपाइलर कोई भी हमें एरर नहीं कर रहा है, ठीक है। fmt डॉट प्रिंट ln, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ से, ठीक है। गो रन फॉर, सॉरी, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक शॉर्ट हैंड की तरह से, अगर जो हम शॉर्ट हैंड से कोई भी कांस्टेंट जो है ना ग्लोबली डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने इसको कांस्टेंट को फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, नहीं किया जा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, एक सपोज मान के चलिए यूज़र नेम लेता हूँ, यूज़र नेम कॉलन इक्वल टू, ठीक है, और इसमें कुछ भी मैं इंसर्ट करता हूँ। जैसे सपोज मान के चलिए मैं अपना ही नाम कर देता हूँ ये। तो ये देखिए कंपाइलर जो है ना डायरेक्टली उसको एरर बता रहा है, एक्सपेक्टेड डिलीशन फाउंड द यूज़र नेम, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे कि अगर जो मैं कॉन्स्ट भी लेता हूँ यहाँ पे, तो भी ये जो है ना इस टाइप से एरर देगा, ठीक है ना। सिंटैक्स फाउंड द सिंटैक्स दिस वन, ठीक है। और इसको जो है ना हम चीज़ों को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है तो ये एक स्ट्रिंग टाइप से बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन शॉर्ट हैंड हम ये यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाइलर आपको तुरंत ही एरर दे देगा। अब क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक यूज़र नेम जो है ना लेते हैं, ठीक है। और यूज़र नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ सपोज, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मैं नॉर्मली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके मैं गलत राइट कर रहा था वहाँ पे। तो देखिए दूसरा कांस्टेंट फंक्शन के अंदर भी आ गया। अब यहाँ पे हम डिफाइन करके देखते हैं कि सैलरी इक्वल टू सेम एरर जो पहले वहाँ पे थी, पहले भी यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि इसको शॉर्ट हैंड हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं कांस्टेंट्स की वैल्यू तो ये है। अब जैसे कि कांस्टेंट अगर जो हम किसी भी टाइप का ले लेते हैं, कॉन्स्ट एज ले लिया, ठीक है। और एज लेने के बाद में अगर जो हम उसमें सपोज
45 मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना एज इक्वल टू, ठीक है, 78 यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ। तो क्या करेगा कंपाइलर करेगा कैन नॉट असाइन द एज नाइदर एड्रेसेबल नॉर ए मैप इंडेक्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट को जो है रीसाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे रीसाइन नहीं किया जा सकता, अब हम चलते हैं किस टाइप से, हाँ हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर जो हमें मल्टीपल कॉन्स अगर जो डिफाइन करने हों एक साथ, तो हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं, उसी टाइप से इसमें भी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि सैलरी, ठीक है, और इक्वल टू सपोज और क्लास और एजुकेशन सपोज मैंने दिया एमटेक। ओके, तो ये देखिए कि आप जो है ना यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कोई भी कंपाइलर एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट जो है ना इस टाइप से हमारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर जो लें, जैसे कि इज एक्टिव, सपोज मान के चलिए कि मैं इज एक्टिव ले लेता हूँ, तो इसको अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो कोई भी कंपाइलर एरर इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर जो अब इनको जो है ना मेरे को प्रिंट करना हो तो FMT मैं क्या करता हूँ कि इसी को प्रिंट 3 डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये हो जाए, और मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसको। अब आप देखेंगे कि सारे के सारे वेरिएबल जितने भी जो थे हमने कांस्टेंट जो डिफाइन किए थे वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे। ठीक है, तो आज के लेसन में हमें कांस्टेंट सीखा है, और कांस्टेंट किसी भी टाइप का जो है ना हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हम ग्लोबली भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं फंक्शन के आउटसाइड। ठीक है ना, तो आज के लिए यही लेसन कांस्टेंट्स का इसमें हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं फॉर के लिए। ठीक है, जिसमें कि हम फॉर के बारे में सीखेंगे। और मैं पहले से ही आपको बता दूं, गो लैंग्वेज जो है ना वाइल या डू वाइल लूप को सपोर्ट नहीं करता, ओनली ऑन फॉर को सपोर्ट करता है। तो उसी की हेल्प से, फॉर की हेल्प से ही हम वाइल, डू वाइल और जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन एक्टिविटीज़ को हम करते हैं गो लैंग्वेज के अंदर। तो नेक्स्ट लेसन में हम गोल को सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस पर स्टडी कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।